करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना और वीडियो देखने के बाद आप ये ज़रूर बोलोगे वाह भाई क्या वीडियो बनाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि शेट्टी IQ जीके पर। मैं आपके लिए अप्रैल 2019 का जो दूसरा हफ्ता है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन एक ही वीडियो में लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स ये 8 से लेकर 14 अप्रैल तक के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं करंट अफेयर के वो मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। बाकी जितने भी पार्ट हैं मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो सभी पार्ट आप जरूर देख लेना। फ्रेंड्स अगर आपने ये सभी क्वेश्चन अच्छे से कर लिया, एग्जाम में आपको ज़्यादातर क्वेश्चन मेरी वीडियो से ही मिलेंगे। फ्रेंड्स मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आया हूँ, वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन आप जरूर देख लेना, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा है अल्जीरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो सही आंसर है जो अब्देल कादर बेनसाल है, ये अल्जीरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें अल्जीरिया देश की, इसकी जो राजधानी है और इसकी जो मुद्रा है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स की जो राजधानी है वो है अल्जीयर्स, यहाँ पे लिख देता हूँ अल्जीयर्स इसकी राजधानी है। और फिर इसकी जो मुद्रा है यानी जो इसकी करेंसी है वो भी आपको पता होनी चाहिए, इसकी करेंसी है दिनार। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, हैती देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आंसर है जो जीन मिशेल लैपिन है, ये हैती देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें हैती देश की, इसकी राजधानी और इसकी जो मुद्रा है वो भी आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स जो हैती देश है इसकी जो राजधानी है वो है पोर्ट ओ प्रिंस और इसकी जो मुद्रा है मतलब इसकी जो करेंसी है वो है हैतियन गौरदे, इंपॉर्टेंट है भी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, फिलिस्तीन देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आंसर है जो मोहम्मद इश्तिया हैं, ये फिलिस्तीन देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें फिलिस्तीन की, इसकी राजधानी और इसकी जो मुद्रा है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स जो फिलिस्तीन देश है इसकी जो राजधानी है वो है रामल्ला और पूर्व जेरूशलम जो है वो फिलिस्तीन की राजधानी है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें इसकी मुद्रा की, इसकी कोई ऑफिशियल मुद्रा नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो आंसर है जो इजराइल देश है इसके बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं। फ्रेंड्स अगर हम बात करें इजराइल देश की, इसकी राजधानी और इसकी मुद्रा भी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स जो जेरूसलम है वो इजराइल की राजधानी है और इसकी जो मुद्रा है वो है इजरायली नई शेकेल, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किनको आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर है जो विक्रम नाथ है, इनको आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। ये भी क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स मैं आपको सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। अगला प्रश्न है, किनको बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर है जो न्यायमूर्ति प्रदीप नंदराव जोग हैं, इनको बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने सर्वोच्च राज्य सम्मान से नवाजा है? तो आंसर है जो रूस देश है, इस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च राज्य सम्मान से नवाजा है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें रूस देश की, इसकी जो राजधानी है और इसकी जो मुद्रा है वो आपको पता होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स जो रूस देश है उसकी राजधानी मॉस्को है और इसकी जो मुद्रा यानी जो करेंसी है वो रूबल है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किसे किया गया है? तो आंसर है जो HDFC बैंक है, इसे फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? तो आंसर है जो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है, ये ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन बना है। अगला प्रश्न है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो आंसर है जो IIT मद्रास जो शिक्षा संस्थान है ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा है, मतलब प्रथम स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कौन विजडन लीडिंग मैन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में चुने गए हैं? तो आंसर है जो विराट कोहली हैं, ये विजडन लीडिंग मैन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में चुने गए हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं, किनको विजडन लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? तो आंसर है जो स्मृति मंधाना है, इन्हें विजडन लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है।
अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किस दिन विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया है? तो आंसर है 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। जब आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, मैं आपको यही क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज भी करवाने वाला हूं, ताकि फ्रेंड्स आपको सारे के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में हमेशा के लिए याद हो जाएं। जब मैं आपको ये 50 क्वेश्चन करवा दूंगा, रिवाइज भी करवा दूंगा, उसके बाद मैंने 2 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट करके जरूर देना है। इससे आपकी नॉलेज चेक हो जाएगी, जो मैंने आपको पढ़ाया है वो रिवाइज भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किनको भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर है जो ग्राहम रीड है, इन्हें भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में विकसित पहली स्वदेशी तोप जिसको भारतीय सेना में शामिल किया गया है, उसका क्या नाम है? तो आंसर है उसका नाम है धनुष, जो कि भारत में विकसित हुई है और ये भारत की पहली स्वदेशी तोप है जिसको भारतीय सेना में शामिल कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश प्रवासियों से प्राप्त धनराशि में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो आंसर है जो हमारा देश भारत है, ये विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार प्रवासियों से प्राप्त धनराशि में सबसे शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आंसर है जो आईआईटी मद्रास है, ये राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, किनको ओवरसीज बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर है जो कर्णम शेखर है, इन्हें ओवरसीज बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है? तो आंसर है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने मलेशिया ओपन खिताब जीता है? तो आंसर है जो लिन डैन है, इन्होंने मलेशिया ओपन खिताब जीता है। मतलब ये बैडमिंटन खिलाड़ी है और इन्होंने मलेशिया ओपन खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया गया है? तो आंसर है 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, आईएमएफ ने 2020 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो आंसर है जो 7.3% जो है वो आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, इन्होंने 2020 के लिए भारत का आर्थिक विकास दर रहने की अनुमान लगाया है। अगला क्वेश्चन है, किस दिन सीआरपीएफ ने 54वां वीर दिवस मनाया है? तो आंसर है 9 अप्रैल को सीआरपीएफ ने 54वां वीर दिवस मनाया है। फ्रेंड्स मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, सिर्फ मैं आपके 5 सेकंड लूँगा। मेरे और भी यूट्यूब चैनल है, अगर आपने मैथ्स और रीजनिंग पढ़ना है बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल का, तो आपको आना पड़ेगा रवि स्टडी IQ मैथ्स पे। यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल का पढ़ाया जाता है। और फ्रेंड्स मेरा एक दूसरा चैनल भी है रवि बॉस, ये टेक का और एक मोटिवेशन का चैनल है, इसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको इतनी गारंटी देता हूँ फ्रेंड्स, अगर आपने मैथ्स और रीजनिंग मेरे से पढ़ लिया ना, किसी कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको दिल्ली जाकर कोचिंग लेने की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल का पढ़ाया गया है यहाँ पे। आप मुझसे फेसबुक पे अपने डाउट क्लियर कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, मुझसे आप बात कर सकते हो। यहाँ पे वो है रवि स्टडी IQ GK। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी डाउट आ रहा है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, तो आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम पेज भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं PDF अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है, तो अपलोड आप इन तीनों को कर लीजिए सब्सक्राइब, रवि स्टडी IQ GK नाम से है। अगला क्वेश्चन है, किनको भारत का इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो आंसर है जो विक्रमजीत साहनी है, इन्हें भारत का इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019 किन 2 देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया हुआ है? तो आंसर है जो भारत और सिंगापुर 2 देश हैं, इसके बीच में बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किन 2 देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अफ्रीकन लॉयन 2019 शुरू हुआ है? तो आंसर है जो मोरक्को देश है और जो अमेरिका देश है, ये 2 देश है, इनके बीच में संयुक्त सेना अभ्यास अफ्रीकन लॉयन 2019 शुरू हुआ है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें मोरक्को, ये मोरक्को एक देश का नाम है, ये अफ्रीका महाद्वीप जो है उसका एक देश है। ठीक है फ्रेंड्स, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। अगला क्वेश्चन है, किसे रक्षा वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर है जो गार्गी कोल हैं, इन्हें रक्षा वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2010 से 2019 के बीच भारत की जनसंख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो आंसर है 1.2% वृद्धि हुई है संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2010 से 2019 के बीच में भारत की जनसंख्या।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया है? तो आंसर है 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, WHO द्वारा जारी दुनिया के 15 सबसे प्रदूषित शहरों के शीर्ष पर कौन सा शहर रहा है? तो आंसर है जो उत्तर प्रदेश का शहर है कानपुर, ये WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी दुनिया के 15 सबसे प्रदूषित शहरों के शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी ने मोन्टेरी ओपन टेनिस खिताब जीता है? तो आंसर है जो मुगुरुजा है, ये इस खिलाड़ी ने मोन्टेरी ओपन टेनिस खिताब को जीता है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी को सर्वश्रेष्ठ डिजिटल पुरस्कार से नवाजा गया है? तो आंसर है जो डिजिटल सुकून है, इस कंपनी को सर्वश्रेष्ठ डिजिटल पुरस्कार से नवाजा गया है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 2020 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो आंसर है 7.5%। अगला प्रश्न है, किनको प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2018 से के लिए चुना गया है? तो आंसर है जो शिवा रेड्डी है, इन्हें प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2018 के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है, किस देश में गूगल ने पहली ड्रोन डिलीवरी सेवा को शुरू किया है? तो आंसर है जो ऑस्ट्रेलिया देश है, यहाँ पे गूगल ने पहली ड्रोन डिलीवरी सेवा को शुरू किया है। अगला प्रश्न है, किनको पवन हंस लिमिटेड के CMD के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर है जो उषा पदी है, इन्हें पवन हंस लिमिटेड के CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, SBI बैंक ने लोन देने के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो आंसर है पैसा लो डिजिटल लिमिटेड जो संस्था है, इसके साथ SBI बैंक ने लोन देने के लिए एक समझौता किया है। अगला प्रश्न है, गूगल ने कौन सा नया क्लाउड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो आंसर है जो एथॉन्स नाम का एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है, ये गूगल ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, किस पेमेंट ऐप ने ऐप के जरिए सोने को खरीदने और बेचने की पहल शुरू की है? तो आंसर है जो गूगल पे कंपनी है, ये एक पेमेंट ऐप भी गूगल पे एक पेमेंट ऐप है, इस ऐप के जरिए आप सोने को खरीद सकते हो और बेच भी सकते हो। अगला प्रश्न है, नवतेज हुंदल जिनका निधन हुआ उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो आंसर है वो अभिनेता थे। अगला प्रश्न है, किनको NBCC का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर है जो शिवदास है, इनको NBCC का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने किस देश की सेना को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो आंसर है जो ईरान देश है। अमेरिका ने इसकी जो सेना है उसको विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च आशा किरण किसकी आत्मकथा है? तो आंसर है डॉक्टर S चंद्रशेखर की आत्मकथा है आशा किरण। अगला प्रश्न है, सिडनी ब्रेनर जिनका निधन हुआ उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो आंसर है वो वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न है, किनको एशिया में 2019 का सर्वश्रेष्ठ कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर है एनी नूरैनी जो है इनको एशिया में 2019 का सर्वश्रेष्ठ कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किस शहर में आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक को आयोजित किया गया है? तो आंसर है जो नई दिल्ली शहर है, यहाँ पे आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक को आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हथकरघा सप्ताह कब मनाया गया है? तो आंसर है 7 अप्रैल से मनाया गया है राष्ट्रीय हथकरघा सप्ताह। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये लगभग 50 के आसपास क्वेश्चन करवाए हैं। मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, जब मैं आपको ये सभी क्वेश्चन करवा दूंगा उसके बाद मैं आपको यही क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज भी करवाने वाला हूँ। मतलब फ्रेंड्स, जब आपको मैं रिवाइज करवा दूंगा उसके बाद ये 2 क्वेश्चन का मैंने आपका टेस्ट भी रखा है। लेकिन फ्रेंड्स, मैंने आपको जो अभी जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ ताकि फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन हमेशा के लिए इसी वीडियो में याद हो जाएँ। तो हम अपना रिविजन स्टार्ट कर लेते हैं और ये जीके को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है। स्टार्ट करते हैं हम अपना रिविजन। और फ्रेंड्स, बाकी जितनी भी वीडियोस हैं उसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वो आप जरूर चेक कर लेना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, अल्जीरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? सही आंसर है अब्देल कादर बेंसाल। हैती देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आंसर है जीन मिशेल लैपिन। फिलिस्तीन देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है मोहम्मद इश्तिया। बेंजामिन नेतन्याहू किस देश की 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर है इजराइल। किनको आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर है विक्रमनाथ।
किनको बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर है न्यायमूर्ति प्रदीप नंद्राजोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने सर्वोच्च राज्य सम्मान से नवाजा है? आंसर है रूस। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक किसे घोषित किया गया है? आंसर है HDFC बैंक। ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? आंसर है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? आंसर है IIT मद्रास। कौन विजडन लीडिंग मैन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में चुने गए हैं? आंसर है विराट कोहली। किनको विजडन लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? आंसर है स्मृति मंधाना। किस दिन विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया है? आंसर है 10 अप्रैल। किनको भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर है ग्राहम रीड। भारत में विकसित पहली स्वदेशी तोप जिसको भारतीय सेना में शामिल किया गया है उसका नाम क्या है? आंसर है धनुष। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश प्रवासियों से प्राप्त धनराशि में शीर्ष स्थान पर रहा है? आंसर है भारत। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में कौन शीर्ष पर रहा है? आंसर है IIT मद्रास। किनको ओवरसीज बैंक के MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर है कर्नम शेखर। किस दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है? आंसर है 7 अप्रैल। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने मलेशिया ओपन खिताब जीता है? आंसर है लिन डैन। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 12 अप्रैल। IMF ने 2020 के लिए भारत का आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? आंसर है 7.3%। किस दिन CRPF ने 54वां वीर दिवस मनाया है? आंसर है 9 अप्रैल। किनको भारत का इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष चुना गया है? आंसर है विक्रमजीत साहनी। बोल्ट कुरुक्षेत्र 2019 किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन हुआ है? आंसर है भारत और सिंगापुर। किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अफ्रीकन लॉयन 2019 शुरू हुआ है? आंसर है मोरक्को और अमेरिका। किस रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर है गार्गी कोल। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2010 से 2019 के बीच भारत की जनसंख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? आंसर है 1.2%। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 11 अप्रैल। WHO द्वारा जारी दुनिया के 15 सबसे प्रदूषित शहरों के शीर्ष पर कौन सा शहर रहा है? आंसर है कानपुर। किस खिलाड़ी ने मोन्टेरी ओपन टेनिस खिताब जीता है? आंसर है मुगुरुजा। किस कंपनी को सर्वश्रेष्ठ डिजिटल पुरस्कार से नवाजा गया है? आंसर है डिजिटल सुकून। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? आंसर है 7.5%। किनको प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2018 के लिए चुना गया है? आंसर है शिवा रेड्डी। किस देश में गूगल ने पहली ड्रोन डिलीवरी सेवा शुरू की है? आंसर है ऑस्ट्रेलिया। किनको पवन हंस लिमिटेड के CMD के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर है उषा पधी। SBI बैंक ने लोन देने के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है? आंसर है पैसालो डिजिटल लिमिटेड। गूगल ने कौन सा नया क्लाउड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? आंसर है एथॉन्स। किस पेमेंट ऐप ने ऐप के जरिए सोना को खरीदने और बेचने की पहल शुरू की है? आंसर है गूगल पे। नवतेज हुंदल जिनका निधन हुआ है उनका संबंध किस क्षेत्र से था? आंसर है अभिनेता। किनको NBCC का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर है शिव दास। अमेरिका ने किस देश की सेना को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है? आंसर है ईरान। हाल ही में लॉन्च आशा किरण किसकी आत्मकथा है? आंसर है S चंद्रशेखर। सिडनी ब्रेनर जिनका निधन हुआ उनका संबंध किस क्षेत्र से था? आंसर है वैज्ञानिक। किनको एशिया में 2019 का सर्वश्रेष्ठ कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर है एनु नूरेनी। किस शहर में आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक का आयोजित हुआ है? आंसर है नई दिल्ली। राष्ट्रीय हथकरघा सप्ताह कब से मनाया गया है? आंसर है 7 अप्रैल।
फ्रेंड्स मैंने आपको ये लगभग 50 क्वेश्चन करवाए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे इसी वीडियो में। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि जब मैं आपको 50 क्वेश्चन करवा दूंगा, रिवाइज भी करवा दूंगा, उसके बाद मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है। दोनों क्वेश्चन वही हैं जो मैंने आपको ऊपर करवाए हैं। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर देना है। पहला है अल्जीरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, दूसरा है हैती देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पर सबसे पहले मिल जाए। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं मेरे और भी यूट्यूब चैनल है बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल का, वहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाया जाता है, वो है रवि स्टडी IQ मैथ्स। तो फ्रेंड्स आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पर मिल जाए। और दूसरा है रवि बॉस, ये मोटिवेशनल और टेक वाला चैनल है। फ्रेंड्स मैं आपको इतनी गारंटी देता हूँ, अगर आपने मैथ्स और रीजनिंग मुझसे पढ़ लिया, आपको ना दिल्ली जाने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको कोचिंग जाने की जरूरत पड़ेगी। मतलब फ्रेंड्स बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल का पढ़ाया गया है। तो फ्रेंड्स आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप अपने फेसबुक पे और अपने फ्रेंड सर्कल में और अपने फैमिली मेम्बर में शेयर करिए ताकि उनको भी इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाए। और फ्रेंड्स आप मुझे फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वो है रवि स्टडी IQ GK। फ्रेंड्स आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है या कोई भी डाउट है तो आप मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।